Numerical at 2.5, class 9 physics. A car moves with a uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with a uniform deceleration. Find क्या कुछ करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड नंबर 2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वो हमने फाइंड करना है। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है, सपोज दैट वो पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल करती है और उस दौरान उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करती है, यानी 5 सेकंड तक उसकी स्पीड ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। फॉर 5 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। इसके नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद, नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद इस जगह पर इसकी जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। और VF इसको हम कह सकते हैं कि जो VF है ये इसकी 0 हो जाती है। फाइंड डिसेलेरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। दो चीजें फाइंड करनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। यानी कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रही है, ना कम हुई है यहाँ से यहाँ तक, ना ज्यादा हुई। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी जी। ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक तो 5 सेकंड में ये डिस्टेंस इसका आएगा। नंबर 2 पे आ गया B से C तक। अब अगर हम B के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर यही स्पीड होगी। इसका मतलब अगर हम B से C तक की बात करें तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां जाके जो कार है वो स्टॉप हो गई है। और उस दौरान कितना टाइम, 10 सेकंड जो टाइम है ये इसमें रिक्वायर्ड था, इसमें लगा है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो डिसेलेरेशन है ये हम यूज करेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू C। इसमें VA कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना होगा, 10 सेकंड। VF कितनी है, VF इसकी 0 मीटर पर सेकंड है जी। तो इस दौरान क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर दूँ न्यूमेरिकल से हटके कि हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जितनी वेलोसिटी जितने टाइम में चेंज होती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज होते हुए कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन दोनों कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम गुजरने के साथ उसकी वेलोसिटी कम होते होते कम हो जाए, बिल्कुल जैसे इस एग्जांपल के अंदर 0 हो गई है, तो इट मीन दैट एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। न्यूमेरिकली हम देख भी लेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो इट मीन दैट इस जगह पे कार ने ब्रेक अप्लाई की है, उस वक्त जब ब्रेक अप्लाई की है तो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। स्पीड ऐसे ऐसे कम होती गई, वेलोसिटी कम होती गई। एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, VF 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। मेरी ट्राई होती है कि मैं व्हाइट बोर्ड को आपके लिए क्लियर करूं और आपको जो है वो वैसे जो समझाने की वो कोशिश करूं। तो इस वजह से मैं बार बार आपके लिए वो डाटा और ये वाली फ्लिक और ये वाला डाटा क्लियर करता हूं ताकि आपको ये सब कुछ नजर सही सही आए। ये दैट मीन दैट डिसेलेरेशन के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, VF यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VA प्लस AT। इवन कि अगर हम A का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला
VF की वैल्यू पुट की 0, VI 40, A फाइंड करना है और इस दौरान टाइम कितना है 10 सेकंड। जी तो हमने प्लस 40 साइड पे आके माइनस 40 हो गया इज इक्वल टू 10 A। इट मीन दैट कि माइनस 40 इज इक्वल टू 10 A आ गया। A की वैल्यू आ गई माइनस 40 बाई 10। एक्सेलरेशन माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट को आप जरा अंडरस्टैंड कर लेना, न्यूमेरिकल एक चीज है लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है इसको भी देखते हैं कि जिस वक्त किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि पॉइंट बी के ऊपर स्पीड वेलोसिटी जो थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम 10 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कम होते होते 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जिस वक्त वेलोसिटी इसकी कम हुई है तो इट मीन दैट इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो न्यूमेरिकली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ दिस इक्वेशन हमने इसको देख भी लिया कि जो एक्सेलरेशन वो नेगेटिव आया, इसके साथ जो बाकायदा साइन है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब ये था इसका ए पार्ट। अब हम दूसरा इसमें देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस से क्या मुराद है, कार यहाँ से चलना कार ने शुरू किया है और यहाँ जाके कार हो गई है। इस दौरान इसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, यहाँ जाके इसकी स्पीड चेंज हुई है। इसका मतलब है कि A टू B के लिए हम S1 कह लेते हैं और B टू C के लिए हम S2 कह लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड में बहुत मरतबा आया हुआ है। तो इट मीन दैट दे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पॉइंट कहां से कहां तक A टू B, हम सिर्फ पॉइंट A से B की बात कर रहे हैं। फ्रॉम पॉइंट A टू B स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और टाइम है। तो इट मीन दैट S का हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो S इज इक्वल टू V कितना है 40 है, मल्टीप्लाई T कितना है, टाइम कितना है 5 सेकंड है। तो 40 मल्टीप्लाई 5 इट मीन दैट इसको हम अगर S1 कहें तो S1 आ गया 200 मीटर। इट मीन दैट कि फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B पॉइंट के लिए जो इसका जो डिस्टेंस निकला है वो है 200 मीटर। अब हम देखेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू C, फ्रॉम पॉइंट B टू C, जो फ्रॉम पॉइंट B टू C है इस दौरान इसकी स्पीड चेंज हुई है जी B से C तक। इसका मतलब इस दौरान एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये हमने फाइंड किया नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस दौरान VI कितनी है 40 मीटर पर सेकंड और VF क्या है, क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो गई है 0 मीटर पर सेकंड। इस दौरान एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस दौरान टाइम कितना है 10 सेकंड। जी S फाइंड करना है, S2 हमने फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S2 हमने फाइंड करना है जी। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, थर्ड इक्वेशन B अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड की अप्लाई हो सकता है जी। थर्ड देखते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। जी बेटा 2AS VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2A इज इक्वल टू -4S को हम S2 कंसीडर कर रहे हैं। VF जो है ये 0 है, इसका स्क्वायर। VA जो है ये 40 है, 40 का स्क्वायर। जी बेटा प्लस माइनस -4 to 8 -8S2 0 स्क्वायर 0 माइनस 40 मल्टीप्लाई 40 1600 माइनस से माइनस कैंसिल 8S2 इज इक्वल टू 1600 S2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 8 जी। S2 आ गया 8 to 16 0 0 कैंसिल हो गए 200 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस S is equal to
S1 प्लस S2 200 प्लस 200, तो ये इज इक्वल टू आ गया 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस 400 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वजह से मैं रिपीट करता हूँ। व्हाइट बोर्ड आपके सामने है और यहाँ से आप इस सारे को कॉपी के ऊपर नोट भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट से दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी 40 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 10 सेकंड, VF 0 फ्रॉम B to C, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहेंगे, ए फाइंड करना है। VF VA प्लस 80, 0 40 प्लस A इंटू 10, 10 A प्लस 40 माइनस 40 हो गया। जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड किया, प्लस माइनस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस। Total distance from A to B is S1 and from point B to C is S2. So total distance S is equal to S1 plus S2. In S1, S is equal to V multiply T. Uniform velocity, due to uniform velocity हम फार्मूला लगा रहे हैं सिंपल V multiply T। तो V multiply T S1 is equal to 200 मीटर। अब जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं, इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। इट मीन दैट कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है VI को 40 मीटर पर सेकंड है। इस जगह पे जाके जो कार है वो स्टॉप हो गई है, VF 0 मीटर पर सेकंड है। इस दौरान जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज से डिक्रीज हुई है, तो एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस दौरान टाइम जो है वो 10 सेकंड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई की तो वहां से S2 इज इक्वल टू 200 मीटर आ गया। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, 200 प्लस 200, S इज इक्वल टू 400 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपको 100% समझ भी आई होगी। इसको बार बार करें और मेरी जो वीडियो हैं इनको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट दें ताकि मैं आपकी फीडबैक को चेक कर सकूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।